अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। तो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम खबरों से और महत्वपूर्ण जानकारियों से। क्या कुछ अखिल विश्व गायत्री परिवार कर रहा है देश, राष्ट्र और समाज के लिए, आज ऐसे अभियानों से जुड़ेंगे। युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से गायत्री परिवार की रचना की और जन जन को लाभान्वित करते हुए ऐसे अभियान समाज और राष्ट्र के लिए छेड़े जिनसे समाज का कल्याण हो सके। तो आइए जुड़ते हैं ऐसे अभियानों से। देश भर में गायत्री परिवार के रचनात्मक और सकारात्मक कदमों से आज हम जुड़ेंगे। वीडियो पत्रिका जुड़ने के बाद आप इस पत्रिका को लाइक करें, अपने सुझाव दें और शेयर जरूर करें ताकि अच्छी गतिविधियां जन जन तक पहुंचे और समाज का कल्याण कर सके। तो जुड़ते हैं प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। तो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा। खबरों का रुख करते हैं आगे वाराणसी उत्तर प्रदेश से, जहां पर 7 और 8 मई 2022 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अपने उत्तर प्रदेश प्रवास में भगवान भोलेनाथ की पावन नगरी काशी पहुंचे, जहां वे वाराणसी में मां गंगा के 108 पावन तट में 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्यार्घ दान कार्यक्रम में पहुंचे। सायकाल दीप महायज्ञ के अवसर पर राजघाट पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने हजारों गायत्री परिवारों एवं विभिन्न संगठनों से आए भाई बहनों को मां गंगा के अविरल निर्जल बनाए रखने के लिए संकल्पित किया। इस पावन अवसर पर उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर विश्व मानवता के लिए शांति की प्रार्थना और कामना की। मानवीय चेतना अयोध्या से, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति हरिद्वार के प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने शक्तिपीठ के नए भवन का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान श्री राम लला के जन्म स्थान का दर्शन किया। सायकाल रामकथा पार्क अयोध्या में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं आदरणीय श्री चंपत राय जी महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की गरिमामय उपस्थिति एवं गायत्री परिवार के हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में गायत्री शक्तिपीठ के भव्य शिलान्यास एवं दीप महायज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ।
खबरों में आगे जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार यूथ ग्रुप कोलकाता की, जिसका एक विशेष भागीरथी प्रयास 6वां वृक्षारोपण सप्ताह शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के विशेष समारोह के रूप में मनाया गया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहा कि वृक्ष जीवन का पर्याय है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, घटते जंगल और बढ़ते औद्योगिकरण का परिणाम है। वृक्ष नहीं रहेंगे तो जीवन भी नहीं रहेगा। बचाना है तो सघन वृक्षारोपण करना ही होगा। कारण पौधों के बीच आकर मन की शांति मिलती है। समारोह के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री माननीय श्री सुधीर मुनगंटीवार थे। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हरितिमा संवर्धन के प्रयासों की सराहना की तथा गायत्री परिवार के यूथ ग्रुप कोलकाता के प्रयासों को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि तपती गर्मी के बीच पेड़ पौधों की छाया में जब देव संस्कृति का भ्रमण किया तो मन आह्लादित हो गया। जब मन को शांति चाहिए तो पौधों के बीच भी शांति ढूंढी जा सकती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अतिथि स्वागत और परिचय के क्रम में जीवन में वृक्षों की महत्ता पर प्रकाश डाला। 1 करोड़ पौधे रोपे गए। जीपीवाईजी कोलकाता के समन्वयक श्री रवि शर्मा ने बताया कि उनकी टीम हर रविवार को नियमित रूप से वृक्षारोपण करती है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश के लगभग 300 शहर इस अभियान से जुड़े, जिनके सहयोग से अब तक 1 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। अब साप्ताहिक स्वच्छता और गरीब कन्याओं की सहायता के लिए अपराजिता अभियान भी चलाया जा रहा है यूथ ग्रुप कोलकाता द्वारा। देश भर में 25 लाख से अधिक घरों में होंगे गायत्री यज्ञ। बड़ी श्रद्धा से होगा बुद्ध पूर्णिमा पे यज्ञ अनुसंधान। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत विश्व स्तरीय गृह गृह गायत्री यज्ञ के माध्यम से 16 मई बुद्ध पूर्णिमा को लाखों घरों में एक साथ यज्ञ संपन्न होंगे। इस हेतु एक विशेष संगोष्ठी शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक केदार प्रसाद दुबे जी ने देश के परिजनों को संबोधित किया तथा गृह गृह यज्ञ के लिए मार्गदर्शन। शर्मा साहब हमारे पूरे संगठन का निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य न ठीक होने के बावजूद उन्होंने अपना समय दिया, उनको बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय हमारे भाई साहब निर्मलकर जी, हमारे भाई साहब आदरणीय शेषदेव जी बड़े जी, और आज की सभा में सभी विराजमान शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई डॉक्टर वरुण जी, सभी को सादर प्रणाम। जैसा आपको ज्ञात ही है कि प्रतिवर्ष हम लोग एक बहुत ही तेजस्वी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रतापी कार्यक्रम संपन्न करते आ रहे हैं। ये हमारे ही संगठन की शक्ति है जो इतने बड़े स्तर पर कोई कार्य किया जा सकता है एक साथ, एक दिन, एक समय। लगभग पिछले वर्ष तक हम लोगों ने 50 लाख नए घरों में परम पूज्य गुरुदेव का यह संदेश हमारी संस्कृति के माता पिता, यज्ञ पिता और गायत्री माता को पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसमें हमारे लाखों करोड़ों भाई, हमारी बहनें सतत प्रयास करके इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। हर वर्ष जैसा हम करते रहे, इस वर्ष भी वैसा ही समय। आपने देखा होगा पिछले वर्ष कोरोना का कालखंड था, भीषण उस समय मृत्यु का दौर चल रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा था। कोरोना ने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को अपने काल के गाल में समा लिया। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा 26 मई थी उस दिन, जिस दिन हमारा पूरे देश भर में, विश्व भर में यज्ञ संपन्न हुआ। और 26 मई के अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक बड़ी खबर, एक बड़ा अभियान जो प्रतिवर्ष अनुसार देश भर में बड़ी श्रद्धा से चलाया जाता है। इस वर्ष भी पावन गृह गृह गायत्री महायज्ञ 16 मई बुद्ध पूर्णिमा को एक साथ करोड़ों गायत्री परिवार घर घर में पावन यज्ञ करने जा रहे हैं। जी हाँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं शेष जी के नेतृत्व में सबके कल्याण की भावना और पर्यावरण में सुधार के लिए विश्व स्तरीय गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना महाअभियान इस वर्ष भी चलाया जाएगा। गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान में
भारत सहित विश्व के 98 देशों के 25 लाख घरों में महायज्ञ एक साथ संपन्न कराए जाएंगे। एक साथ सामूहिक उपासना का प्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली होगा। संपूर्ण विश्व में शांति के साथ वातावरण में भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। यह समय नवयुग के परिवर्तन का चल रहा है। यज्ञ में भागीदारी कर स्वयं व अपने परिवार, रिश्तेदार व पड़ोसियों की दैविक व भौतिक सुरक्षा मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। महायज्ञ से जुड़ने के लिए गायत्री परिवार के सभी संस्थानों, शाखाओं द्वारा प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत अभी से गायत्री परिजनों को यज्ञ के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। जिन्हें यज्ञ करना नहीं आता उनको यज्ञ कराने का प्रशिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन दिया जा रहा है। इसके अलावा यज्ञ व्यवस्था की तैयारी के लिए वेबसाइट पर लिंक, यूट्यूब, पीडीएफ, ब्रोशर, पेम्पलेट, पोस्टर्स, फ्लेक्स आदि के माध्यम से लोगों को डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। 16 मई बुद्ध पूर्णिमा को इस अभियान से जुड़कर देश की सुख शांति, आरोग्य, समृद्धि में भागीदारी बन सके और विश्व में छाई विभीषिका, आतंकवाद, अनाचार, अत्याचार, युद्ध के संकट को टालने की कामना इस महायज्ञ के साथ की जाएगी। तो आप सभी परिजनों से हमारी प्रार्थना अपील है कि आप सभी बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को होने वाले इस पावन ग्रह यज्ञ में अपनी भागीदारी, अपने आसपास परिवार, समाज, जन के लोगों को भी इस अभियान से जोड़कर इस अभियान में भागीदारी कर विश्व शांति का एक प्रयास आप जरूर करेंगे। खबरों में आगे जुड़ेंगे घेगांव मध्य प्रदेश खरगोन से, जहां एक अनुकरणीय खबर आ रही है। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रामीण जनों ने 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की स्मृति के लिए ग्राम घेगांव से 121 जोड़े शांति कुंज हरिद्वार रवाना हुए। सेगावा ग्राम घेगांव में शुक्रवार दोपहर को 121 जोड़े अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार को रवाना हुए, जहां पर परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं शील बाला पंड्या जी ने शक्ति कलश प्रदान कर सभी ग्रामवासियों का स्वागत किया और आयोजन में आने का मन बनाया। घेगांव में 2023 में शांति की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए शक्ति कलश व कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए 242 गायत्री परिजन शुक्रवार को हरिद्वार के लिए रवाना हुए। ज्ञातव्य हो कि सन 1970 में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी घेगांव आगमन हुआ था। वह 5 दिवसीय कार्यक्रम में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ था। गायत्री परिजन कांतिलाल पाटीदार व धर्मेंद्र पाटीदार ने बताया, गुरुजी सन 1970 में घेगांव आए थे। उसी को लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन 2023 में होना है, जिसमें 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम की स्वीकृति हेतु 121 जोड़े बड़ी श्रद्धा से अपने आसपास के गांव के परिजन मिलकर शांति कुंज रवाना हुए। इन जोड़ों का पूरे गांव में संगीत मंडली के साथ जगह जगह स्वागत किया गया। गायत्री परिजन शांति कुंज हरिद्वार पहुंचकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की व तीर्थ दर्शन कर कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त कर शक्ति कलश लेकर वहां से पुनः रवाना हुए घेगांव के लिए। हमारे आत्मीय परिजनों जो सब घेगांव में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ आए हैं, मैं आप सबका शांति कुंज से स्वागत करता हूँ। शांति कुंज की ओर से सम्माननीय हमारे प्रिय मेरे सपनों के एक कार्यकर्ता के रूप में ढले हुए मेवालाल जी और आप सभी बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, जो भी हमारे यहाँ शांति कुंज में जो लोग रहते हैं खरगोन जिले के, वो भी हैं यहाँ बैठे हैं। भाइयों बहनों, ये समय बड़ा ख़राब चल रहा है और आपने देखा कि पिछले 3 साल से हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब बंद होगा। सरकार कहती अब बंद कर दो, फिर कहती है नहीं चालू कर दो। तो ये मास्क और ये सब चीज़ें। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और गायत्री परिवार की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। वीडियो पत्रिका पसंद आने पर लाइक दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि अच्छी गतिविधियां जन जन तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।
बढ़ें कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे ये शुभ संकल्प हमारा।